ओके सो चिल्ड्रन, मैंने आपको बोला था कि पीरियोडिक टेबल आप 1 to 20 याद करना, तो आई होप आपको ये याद भी हो गया है। और अगर आपको नहीं याद हुआ है तो आप अपने इमेजेस से या किसी बुक से आप ये देख सकते हो, इसको रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ न्यू टॉपिक विच इज़ नोन एज योर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। अब एटम के भी बेटा कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी जैसे नॉर्मल आपका सेल में होता है न्यूक्लियस, तो इसमें भी एट द सेंटर देयर इज दिस न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस में दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं न्यूट्रॉन्स और दूसरे को हम बोलते हैं प्रोटॉन्स, ठीक है। और न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ये दोनों सेंटर में है, जो कि जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसके साइड में, ठीक है, इसके साइड में आप देख सकते हो ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बने हुए हैं, ठीक है। सो इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को हम शेल्स बोलते हैं, ठीक है। एंड देयर इज अ नेम गिवन ऑल्सो फॉर दीज शेल्स। तो जो फर्स्ट वाला शेल है उसको हम बोलते हैं के शेल, उसके अगले वाला जो शेल है उसको हम एल शेल बोलते हैं, और उसके अगले वाला शेल हम बोलते हैं उसे एम, और जो लास्ट वाला शेल है ये वाला उसको हम एन शेल बोलते हैं, ठीक है। सो के एल एम एन शेल, ठीक है। अब इन शेल्स में क्या होता है बेटा, इन शेल्स में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स में पाए जाते हैं जो कि होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। तो मैंने जैसे कहा कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है न्यूट्रल, तो ना ही वो पॉजिटिव होता है ना ही वो नेगेटिव होता है, इट इज न्यूट्रल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स प्रोटॉन। नाउ प्रोटॉन एज द नेम सजेस्ट पी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। और बचा क्या, इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो अब बेटा न्यूक्लियस के अंदर है न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन प्रोटॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। प्रोटॉन सिंस दे आर पॉजिटिवली चार्ज, सो दैट्स व्हाई द न्यूक्लियस ऑल्सो बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब न्यूक्लियस अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, तो फिर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बैलेंस हो रहे हैं, है ना। तो पॉजिटिव इज इनसाइड एंड आउटसाइड व्हाट इज प्रेजेंट, द नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर टू एवरीवन। अब इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे भरते हैं बेटा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे जो फिल होते हैं उसका एक रूल होता है, ठीक है। देयर इज अ फॉर्मूला फॉर फिलिंग अप ऑल द शेल्स विद द इलेक्ट्रॉन्स, और वो फॉर्मूला क्या है, 2n², ठीक है। अब 2n² से हम जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको फिल करते हैं हर एक शेल में, ठीक है। तो फर्स्ट शेल है के शेल, तो ये फर्स्ट शेल है, ठीक है। तो फर्स्ट शेल है तो यहाँ पे n जो है, ये जो n है, हियर n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ दैट शेल। तो के शेल है वो यहाँ पे पहला वाला शेल है, एल शेल है वो दूसरा वाला शेल है, एम इज द थर्ड शेल एंड एन इज द फोर्थ शेल, ठीक है। तो के शेल के लिए n विल बी 1 क्यों, क्योंकि वो फर्स्ट शेल है। तो अगर आप 2n² में अगर आप n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, सो 2 × 1 इज 2। तो पहले वाले शेल के शेल में हम मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स द एल शेल। नाउ एल शेल में सिंस इट इज द सेकेंड शेल, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, 2। क्यों, क्योंकि ये सेकेंड वाला शेल है। तो यहाँ पे अगर आप n का वैल्यू अगर 2 पुट करोगे तो 2 × 2 = 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 × 4 बिकम्स 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप L वाले शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कम्स द थर्ड शेल विच इज M शेल। तो M शेल क्योंकि इसका नंबर थर्ड है तो n का वैल्यू 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो 2n² में जब आप 3 पुट करोगे तो 3² इज 9, सो 2 × 9 बिकम्स 18 इलेक्ट्रॉन्स। सो M शेल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। नाउ नेक्स्ट कम्स द N शेल, ठीक है। N शेल है ये 4th नंबर वाला शेल है, तो इसीलिए n का वैल्यू यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। तो अगर आप 4 यहाँ पे पुट करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, 4 × 4 = 16, सो 2 × 16 बिकम्स 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपकी जो n शेल है वहाँ पे
32 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। तो पहले वाले शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं मैक्सिमम, सेकंड वाले शेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं मैक्सिमम, तीसरे वाले शेल में हम 18 इलेक्ट्रॉन और इसमें 32 यानी 32 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, और बेटा यहाँ पे जो आपने ये सारे एलिमेंट्स पढ़े थे, ठीक है, इनमें देखो नंबरिंग थी ना 1 2 3 4 5। तो ये नंबरिंग हमने कैसे किया है? ये नंबरिंग किया है हमने ऑन द बेस्ड ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब एक चीज़ बेटा आपको याद रखना है, क्योंकि हमें एटम को न्यूट्रल बना के रखना है, इसमें चार्जेस भले ही पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हो, लेकिन हमें इस तरीके से इनका अरेंजमेंट करना होगा ताकि इनमें जो चार्ज है, एटम में जो चार्ज है वो हमेशा न्यूट्रल रहे, नेट चार्ज जो है वो न्यूट्रल रहे। तो इसीलिए क्या होता है, एक एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उसके इक्वल ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। रिमेंबर दिस, ओके। जितने प्रोटॉन्स होंगे उसके इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मान लो कि प्रोटॉन्स इस एटम में है मान लो 4, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 4 ही होंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स को कैसे इस शेल में हम देखेंगे 4 या 5 या 6, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन आप ये याद रखना कि यहाँ पे जो ये पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में ये जो अरेंजमेंट्स है 1 2 ये सब जो नंबरिंग दी हुई है, ये नंबर रिप्रेजेंट करता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दैट एटम। ठीक है, एटॉमिक नंबर जिसे कहते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर मीन्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दैट एटम। और प्रोटॉन, और अभी मैंने बताया कि प्रोटॉन का नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मान लो जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम, लिथियम का है लिथियम में मान लो दिस इज नंबर 3, तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे? 3 होंगे। ये जो 3 4 सारे नंबरिंग है, दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर 4 है तो इसमें 4 प्रोटॉन्स होंगे, और अगर 4 प्रोटॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स भी सेम उतने ही होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो विल बी इक्वल टू 4। तो बोरॉन में प्रोटॉन्स का वैल्यू कितना है? 5, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 5 ही होंगे। ठीक है, तो इस बेसिस पे अब हम क्या करेंगे, इसका देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है उसमें कैसे अरेंजमेंट होता है। So first element, I have written all these things according to, you can see here I have written all these elements according to their atomic number। ठीक है, सेम सीरियली ही मैंने सारा कुछ लिखा है। तो अब आपके सामने मैं क्या करूँगी कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल किया जाता है वो दिखाऊंगी। ठीक है, और इसी के ऊपर आपको पता चल जाएगा कि वो जो चार्जेस वाला है ना, आयंस कैसे बनाते हैं, वो हमें इससे पता चल जाएगा। तो इसलिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब आप आयंस खुद ब खुद बना सकते हो, इसकी वैलेंसी पता कर सकते हो, और आप खुद ही से केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखना होता है वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन, बेटा हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में सबसे फर्स्ट में आता है, इसका एटॉमिक नंबर है 1। एटॉमिक नंबर मीन्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन दैट एटम। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो एक प्रोटॉन, ये सेंटर पे जो आप देख रहे हो, दिस मीन्स हियर न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रोटॉन का नंबर है वो हम शो नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का मान लो एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब 1 प्रोटॉन है इसमें, तो यहाँ पे 1 प्रोटॉन जो है उसे हम शो नहीं करते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या शो करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ही आयंस बनते हैं और इसकी वैलेंसी डिसाइड की जाती है। ठीक है, तो हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सो नाउ हाइड्रोजन, एज आई सेड, हाइड्रोजन का नंबर ऑफ प्रोटॉन है 1, एंड आई ऑल्सो सेड कि प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन होंगे उस एटम में उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें एक अगर प्रोटॉन है तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहीं पे भी फर्स्ट शेल, दिस इज द के शेल, यहाँ पे देखो एक ही शेल बना हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स है नहीं कि बाकी शेल में फिल हो सके, इसलिए यहाँ पे हम एक ही शेल दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज हीलियम। तो हीलियम में बेटा अब होते हैं 2 प्रोटॉन,
अगर इसमें 2 प्रोटॉन होंगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो चलो हम 2 इलेक्ट्रॉन भी बना लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है बेटा आप कहीं पे भी बना सकते हो, आप इस साइड भी बना सकते हो 2, मतलब बेसिकली आपको दिखाना है कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। फर्स्ट शेल से फिलिंग होगी, फर्स्ट शेल से मतलब के शेल से हम इलेक्ट्रॉन्स को भरना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आया लिथियम। लिथियम का है 3, मतलब इसमें 3 प्रोटॉन प्रेजेंट है तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होंगे। अब बेटा के शेल में मैंने बताया था कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, 2, ठीक है। तो के है फर्स्ट शेल, तो के में मान लो कि हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। अब लिथियम में तो बेटा 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो थर्ड वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम नेक्स्ट शेल, यानी जो नेक्स्ट शेल है वो क्या है, एल शेल, एल शेल में हम उसको फिल कर देंगे, ओके। तो मैं आपके इजी के लिए मैं आपको इसका इजी बनाने के लिए मैं आपको यहाँ पे शेल के नेम्स भी लिख देती हूँ। सो दिस इज द के शेल, सो हियर ऑल्सो दिस इज द के शेल। लेकिन यहाँ पे क्या है कि के शेल में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गया है, तो नेक्स्ट वाला जो एल शेल है उसमें थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें भी कर लेते हैं के शेल, एल शेल। अब यहाँ पे देखो बेटा बेरिलियम में कितने हैं, 4 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो फर्स्ट वाले में तो हमेशा बेटा मैक्सिमम 2 ही आ सकता है, तो बाकी 2 जो बचा उसको हम बाहर वाले शेल में ड्रॉ कर लेंगे फिर, ठीक है। तो बन गया आपका 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, फिल हो गया। अब नेक्स्ट है बेटा बोरॉन। बोरॉन में भी बेटा आपका वही के शेल है और एल शेल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बोरॉन में कितने हैं, 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो पहले वाले में मैक्सिमम वी कैन फिल 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड बाकी जो बचा 3 इलेक्ट्रॉन्स वो कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब के शेल में बेटा आपको पता है कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, 8, ठीक है। एल शेल में आपको याद रखना है 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम फिल हो सकते हैं। तो जब तक 8 नहीं भर जाता तब तक हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करते रहेंगे। जब 8 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम इसमें नेक्स्ट शेल फिर ऐड करेंगे, एम शेल। जब तक 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल नहीं हो जाता तब तक हम के और एल शेल में ही इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते रहेंगे। अब नेक्स्ट वाला आ गया बेटा कार्बन। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6, ठीक है। अगर 6 इसका प्रोटॉन का नंबर है, एटॉमिक नंबर है, तो 6 इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो इसमें भी बेटा वही पहले शेल में हम भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि इसमें 2 ही मैक्सिमम होगा, और एल शेल में बाकी बचा 4 क्योंकि 6 - 2 = 4, सो बाकी हम 4 इसके बाहर फिल कर देंगे, ओके। तो हम बेटा यहाँ पे क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स की नंबरिंग है वो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, ओके। नाउ नेक्स्ट कम्स हीलियम। हीलियम में बेटा के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए, सो वी कैन राइट इट एज 2 हियर। नाउ लिथियम, लिथियम में के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए, सो फर्स्ट वी विल राइट हियर 2। और यहाँ पे बेटा एल शेल भी फिल होता है, जो नेक्स्ट शेल है एल शेल वो भी फिल होता है। तो एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 1, सो इन द एल शेल वी विल राइट 1 इलेक्ट्रॉन। नाउ फॉर बेरिलियम, बेरिलियम में यहाँ पे भी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और बाहर जो है मतलब एल शेल में देर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो इन एल शेल इन बेरिलियम देर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड। अब बोरॉन, बोरॉन में भी बेटा देखो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड जो आउटर शेल है एल शेल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, देर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो एल शेल में हो गया 3 इलेक्ट्रॉन्स इन बोरॉन। नाउ कार्बन, कार्बन में भी वैसे बेटा कैसे है, के शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में है 1, 2, 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो इन एल शेल इन कार्बन देर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ नेक्स्ट वी विल मूव ऑन विद द नाइट्रोजन। सो बेटा नाइट्रोजन में अब वही के शेल और एल शेल तक ही है हम। तो नाइट्रोजन का बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 7, ओके। सो पहले वाले में हम कितना फिल करेंगे, 2, एज यूजुअल 2 फिल करेंगे, एंड नेक्स्ट जो बचा 7 - 2 मीन्स 5, सो 5 जो है वो बाहर हम भर देंगे इसको। सो 5 हो गए। तो के शेल में हो गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में हो गया आपका 5 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ कमिंग नेक्स्ट टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में बेटा क्या होगा, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और बाहर कितना बचा, 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो 1, 2, 3,
4, 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लिया हमने। तो K शेल में हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स और उसके बाहर वाला शेल जो L शेल है उसमें हो गया 6 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ नेक्स्ट कमिंग नेक्स्ट टू फ्लोरीन। अब फ्लोरीन का देखो बेटा, इसका है 9, ठीक है, एटॉमिक नंबर है 9, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 9, तो इलेक्ट्रॉन्स भी 9 होंगे। तो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और बाकी बचा 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। तो बाकी 7 इलेक्ट्रॉन्स हमने बाहर ड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और L शेल में हो गया आपका 7 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ कमिंग नेक्स्ट टू नियॉन, ठीक है, नियॉन, ठीक है। नियॉन एक नोबल गैस है, ठीक है, ये अनरिएक्टिव इनएक्टिव गैसेस होते हैं, ठीक है। ये क्या है, इनको हम अनरिएक्टिव या इनको हम नोबल गैसेस क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि इनमें देखो बेटा, फर्स्ट वाला यहाँ पे भी था हीलियम, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ इनएक्टिव या नोबल गैस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा, हीलियम में क्या होता है, 2, अब K शेल में बेटा कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, मैंने बताया था 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो जितने फिल होने चाहिए थे उसने भर लिए हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो इसमें भर गया है, सो इसको और किसी और शेल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये खुद ही इसमें कंप्लीट है, इसका जो शेल है वो कंप्लीट है, जितना मैक्सिमम है वो इसने अचीव कर लिया है, ठीक है। मतलब ये एकदम करोड़पति बन गया है, ठीक है, ये एकदम रिच है, अब इसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो इसको किसी से भी लेन देन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए ये हो गया अनरिएक्टिव या नोबल गैस। अब दूसरा वाला नोबल गैस बेटा यहाँ पे हो गया नियॉन, ठीक है। नियॉन में कितने होते हैं बेटा, देखो 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10 प्रोटॉन्स होते हैं। तो इसका एक बार अरेंजमेंट पहले हम देख लेते हैं। तो वैसे ही K शेल में हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स और बाहर कितना होगा बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो L शेल में हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है बेटा। तो व्हाट डिड आई से इन द बिगिनिंग कि K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं और L शेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स ही मैक्सिमम हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखो, जस्ट लाइक हीलियम, इसने अपना मैक्सिमम वाला जो टारगेट था वो उसने फिल कर लिया, और यहाँ पे नियॉन ने भी देखो बेटा मैक्सिमम वाला जो टारगेट था, इसका K शेल भी पूरा हो गया है और इसका L शेल भी पूरा 8 इलेक्ट्रॉन से भर गया है। तो इसको और कोई चीज़ से रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो दिस इज नाउ कंप्लीटली फिल्ड, तो ये भी बेटा करोड़पति बन गया है। अब इसको भी और लेन देन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके दोनों ही शेल क्या हो गए हैं, फिल्ड हो गए हैं। इसको बाकी और शेल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 2 शेल्स इसके फिल्ड हो गए हैं, इट हैज़ बिकम रिच इनफ। तो दैट इज वाई इट हैज़ बिकम अ नोबल गैस या अनरिएक्टिव गैस, ठीक है, या इसको इनएक्टिव गैस भी कहते हैं, क्योंकि इसका और फर्दर कोई रिएक्टिविटी नहीं होता है, क्योंकि इसका दोनों ही शेल जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन से फिलअप हो चुका है। तो अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसके K शेल में थे 2 इलेक्ट्रॉन और उसके जो L शेल है उसमें भर गए हैं ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आज हम इतना तक ही करेंगे। आज हम 10 एलिमेंट्स जो है उन्हीं का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर और इसके कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। कॉन्फ़िगरेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स, ठीक है। तो अरेंजमेंट कैसा है वो हमने अभी देख लिया, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, आप इस चीज़ को घर पे भी प्रैक्टिस करोगे कि कैसे हमने इसको फिलअप किया, और इसी के बेसिस पे बेटा आयंस और वैलेंसी सब हमको समझना है। सो अप टू दिस आई एम एंडिंग हियर। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल प्रोसीड ऑन विद द नेक्स्ट एलिमेंट्स फ्रॉम 11 to 20.